अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इंसान स्टैंडर्ड पोर्ट साहब भाई होता मिलाद हमारे साथ लग रहे हैं जो ना सिलों की बारी सिलों की तैयारी सिलों को खुराक के बारे में चल डिटेल भी बताते रहेंगे। आज का मौजूद का टॉपिक है कि जो असील मुर्गी होती है, मुर्गी होती है जब कुड़क हो जाती है तो कौन सी ऐसी मेन निशानी होती है जिसको देख कर हम जजमेंट कर सके कि ये मुर्गी कुड़क हो गई है या कच्ची कुड़क है या पक्की कुड़क है। ये इंशाल्लाह ताला हम आप बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये निशानियाँ आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 100% आपको पता चलेगा मुर्गी कुड़क है। बाज़ का ऐसे भी होता है कि मुर्गी जो होती है कुछ दिनों के लिए वैसे ही बैठ जाती है, वो ड्रामा करती है, वो अपने को शो करती है कि वो कुड़क हो गई, लेकिन वो कुड़क नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम आपको ऐसी मुर्गी को निशानियाँ बताएंगे जो इंशाल्लाह उसको देख के इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि मुर्गी जो है बिल्कुल 100% कुड़क हो गया। ये सामने आपको मुर्गी है, ये चेक करें। ये इसको थोड़ा सा भी आपको छेड़ेंगे ना इसको तो ये अग्रेसिव मोड में आएगी और ये चूंच मारने की कोशिश करेगी और ये पक्की होकर ये बैठेगी। ये देख, ये चेक करेगा, ये आवाज़ निकाल रही है और ये इसको बाहर निकालेंगे तो फिर ये इसी जगह पे ये चेक करें, ये इसी छाती के बाल से करें, ये छाती का बाल उड़ गया ना, ये देखिए ये टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है इसका इस जगह पे और छाती के बाल भी उड़ जाते हैं। ये छाती चेक करें इधर इसकी, ये देखिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सारी चीज़ें आपको, तो इंशाल्लाह जो देखेंगे आप तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुर्गी की कौन कौन सी मेन निशानी होती हैं जिसकी देख के हम मुर्गी को देख सके कि कुड़क हो गई। ये देखिए, ये ज़मीन पे फेंका ना, ज़मीन के साथ ही लग गई है, ये ऊपर फेंका है, ये ज़मीन के साथ ही लग गई है। ये दूसरी मुर्गी ये भी कुड़क है, ये देखे इसका स्टाइल देखे बिल्कुल कट्ठी होकर ना, ये देखे काले वाली मुर्गी है, ये बैठ गई ज़मीन के ऊपर ही। और ये अक्सर भी ऐसा होता है कि अगर मिट्टी घटा हुआ तो फिर उसको उठा के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको खारिश तंग करती है, कीड़े मकोड़े की जगह बैठे थे वजह, तो उस वजह से ना ये देखिए इसने गर्दन नीचे झुकाई हुई, गर्दन के बाल भी खड़े किए हैं, पीछे से दुम भी खड़ी की हुई है। ये देखें, ये इसका रवैया ये देखें। अब जिस्म को ये जो है ना ज़ोर से हिला रही है, जिस्म को एक्टिव कर रही है, क्योंकि जिस्म सुस्त हो जाता है जब ये कुड़क के ऊपर बैठ जाती है। तो ये अभी इनको बैठाया नहीं अंडों पे, क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा है या पानी आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा यार बारिश होगी, पानी अंडे गीले हो जाएंगे, बड़ी मुसीबत बन जाएगी, अंडे ख़राब हो जाएंगे, कुड़क भी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेन निशानी जो बताता हूँ, सबसे पहले ये होता है घोंसले पे बैठना, जिस जगह पे अंडे देती है वही उसी जगह पे बैठना पसंद करती है ये, और उसको जगह पे उसकी स्मेल आती है, इस वजह से उस घोंसले में बैठना पसंद करती है। अगर उसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे तो वापस फिर उसी जगह से थोड़ी देर के लिए मुर्गी निकली है बाहर, थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, फिर मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाऊँगा, उसी जगह पर जाकर बैठ जाएगी। ये आमतौर पर होता है। तो आमतौर पर रात के वक्त जो मुर्गियाँ होती है जो कुड़क नहीं होती है वो ऊँची जगह पर बैठना पसंद करती हैं। यानी कि जब रात हो जाएगी, जैसे जैसे सूरज डाल जाएगा, थोड़ी थोड़ी रोशनी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, अंधेरा फैलना शुरू हो जाएगा, और मुर्गी को कोशिश होती है किसी ऊंची जगह पर, किसी दरख्त पे या किसी दीवार के ऊपर ऊंची जगह पे बैठना पसंद करते हैं। ये हमारे इधर पौधे लगे हैं वहाँ पे ये बैठती हैं ऊपर, लेकिन उस जगह पे नहीं बैठेगी। ये एक मेन निशानी है कि अपनी जगह छोड़ देगी, जो रात को जहाँ पे बैठती है उसी खुडी के अंदर बैठेगी जहाँ पे इसे अंडे दिए होते हैं, और ज़मीन के साथ चिपक जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया ना, ये ज़मीन के साथ चिपक जाती है, और अगर अंडे पास पड़े हुए हैं, बिखरे हुए अंडे हैं, तो फिर उनको वो समेट के अपने परों के नीचे रखना शुरू कर देगी। ये भी एक निशानी है। उसकी आवाज़ में तब्दीली आ जाएगी, यानी कि उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, उसमें गुस्सा आ जाएगा और ठूंगे मारेगी, गुस्सा आएगा, उसमें अग्रेसिव मूड हो जाएगा, परों को फैलाएगी मुर्गी। ये देखें, ये परों को जब उसको खास कर जब बैठी हो उसको छिड़ेगा तो अपने परों को फैला के अपने जिस्म को बड़ा करने की कोशिश करती है कि मैं, यानी कि डराने के लिए वो अपने परों को बड़ा कर देती है, और दूसरी मुर्गियों को ये मारेगी, और दूसरी मुर्गी जो कुड़क नहीं है वो करीब आएंगी तो उनको मारेगी ये। इसके अलावा इनमें शदीद दफ़ा होता है, यानी कि एक्टिव होती है हर टाइम, यानी कि कोई भी आगे बच्चा को या कोई चीज़ अगर तो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है, उसको यानी अटैक करने की कोशिश करती है। इसमें दर्जा हरारत जो है जिस्म का बढ़ जाता है, उस 37.5 सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत, ख़ास करके छाती का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। अगर अंडे नीचे पड़े हुए हैं तो फिर वो अंडों को घुमाएगी बाहर, अंडों को चमक आ जाएगी घुमाने की वजह से, बार बार उनको रोटेट करेगी, उनको बार बार घुमाएगी मुर्गी। इसके अलावा उसकी खुराक और फजले में तब्दीली आती है, खुराक कम कर देगी, फजला ज़्यादा होगा तो 2-3 दिन बाद बिट करती है, जब निकलेगी दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बिट करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, बिट का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा।
इसके अलावा जल्दी जल्दी भी खाएगी, वो आसा सरी खाएगी, स्पीड के साथ खाएगी, स्पीड के खाने के बाद फ़ौरन घोंसले की तरफ भागेगी। तो ये निशानियाँ हैं, इंशाल्लाह ये इसको याद रखें। और सर जो उसका जो ड्रॉपिंग हो गई या उसका फुजला हो जाए, बीट होगी, बहुत शदीद बदबूदार होगी, ये भी आपने याद रखना। और इसका वेट कम हो जाएगा मुर्गी का, जब कुड़क हो जाएगी तो उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और ये गर्दन के बाल भी खड़े कर लेती है, जैसे ये काली मुर्गी देखे ना, ये गर्दन के बाल खड़े गए हैं, इस तरह ये बाल गर्दन के बहुत ज़्यादा खड़े कर लेती है मुर्गी। वजन कम होना, गर्दन के बाल खड़े करना, ये इसकी निशानी है। और सुबह के वक्त अक्सर ये आँखें बंद रखती है, रात को आँखें खोल कर रखती है। अगर कोई पास चूज़े वगैरह हो ना कोई दूसरी मुर्गी के, वो अगर आवाज़ निकालते हैं तो उन आवाज़ों की ये उनके जवाब देती है, आवाज़ में बड़ी मीठी आवाज़ में, उनको ममता वाली आवाज़ में उनकी आवाज़ का जवाब देती है मुर्गी। ये चंद निशानियाँ थी मुर्गी के जो आपने बताई हैं, इनको इंशाल्लाह नोट करेंगे तो आप 100% यकीन हो जाएगा कि ये मुर्गी कुड़क है। तो ये थी भैया कुड़क मुर्गी की निशानियाँ। उम्मीद है भैया को वीडियो को समझ आ गई। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। तो भाई के ज़्यादा स्टैंड पड़े। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।